Hello students, this is your CA mentor VPS from Samaria classes। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसको लेकर हर उस स्टूडेंट के मन में एक डाउट रहता है जो सीए प्रोफेशन परस्यू कर रहा है, सीए की स्टडीज कर रहा है। उसके दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या कॉलेज एक्चुअली मैटर करता है उन बच्चों के लिए जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस बात का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, एंड इट्स माय कमिटमेंट टू यू, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you will be very clear in your mind about the choice of your college or no college for that matter। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि सर हम सीए कर रहे हैं, क्या हमारा कॉलेज मैटर करता है? तो देखिए, जब आप सीए करेंगे तो ये बात बट ऑब्वियस है कि आपको सीए की डिग्री आपका कॉलेज नहीं देगा, आपको सीए की डिग्री देगा ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, नॉट योर कॉलेज। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि डिग्री जब ICAI देगा तो सर इसका मतलब तो हमें कॉलेज की कोई जरूरत ही नहीं है। बेटा रुकिए, रोल आता है यहां पर कॉलेज का। तो अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपको एक बेटर अच्छी आर्टिकलशिप दिलवा सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं उनके टाइप्स इंडस्ट्रियल टाइप्स होते हैं, और बिग 4 कंपनीज जो हैं वो यूजुअली विजिट करती है इन सब कॉलेजेस में इंटर्नशिप के लिए। तो पेड इंटर्नशिप भी आपको प्राप्त हो सकती है अगर आपके कॉलेज का इंडस्ट्रियल टाइप है। जी सर। इसके अलावा आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज तो है ही है कॉलेज के साथ साथ। दूसरा एक और एडवांटेज कॉलेज जाने से मिलता है आपको, दैट इज यू कैन क्रिएट योर पीयर नेटवर्क। इसका मतलब है जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहां लाइक माइंडेड आप जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो मिलते हैं, जो आगे जाके इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस में, आपकी जॉब में, आप कुछ भी करेंगे लाइफ में, वहां पर ये सब लोग आपके काम आएंगे, ये पीयर नेटवर्क आपके काम आएगा। तो ये कहना कि डिग्री तो केवल ICAI देता है तो हमें कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, तो मैंने आपको 2 बहुत अच्छे रीजंस दे दिए कॉलेज जाने के। एक अच्छा पीयर नेटवर्क, और आप जानते हैं आज के जमाने में नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है। जी सर। आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज, लुक्रेटिव आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा कॉलेज होना जरूरी है जिनके इंडस्ट्रियल टाइप्स है। तो बिफोर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज यू शुड मस्ट इंक्वायर कि उस कॉलेज के इंडस्ट्रियल टाइप्स कितने हैं, क्या यहां कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स ऑफर करने के लिए। डू चेक इट आउट बिफोर फाइनलाइजिंग योर कॉलेज। जी सर। इसके अलावा एक और चीज आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज फ्लेक्सिबल फॉर सीए इंस्टीट्यूट्स। आपको वो फ्लेक्सिबल टाइम अलाउ करता है। तो जो इंस्टीट्यूट सीए फ्रेंडली हैं, जो कॉलेजेस सीए फ्रेंडली हैं, तो वहां आपको जो टाइम फ्रेम मिलेगा वो इस प्रकार का मिलेगा कि आपको आपकी रेगुलर कोचिंग को प्रभावित करने की, उसे अफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर। इसके अलावा दोस्तों, तो सर अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें जहां पर हमें सब मिल सकता है, तो आप थोड़े से रेफरेंसेस हमें दे सकते हैं? देखिए, ज्यादा रेफरेंसेस में क्या आपको क्या दूं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं बात करूं गोट कॉलेज की, तो हु इज द रियल गोट? SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदू। ये नॉर्थ इंडिया में ऐसे इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं विच आर वेरी वेरी सीए फ्रेंडली।
नाउ इफ आई टॉक अबाउट साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में अगर मैं बोलूं तो कौन से कॉलेजेस बहुत ज्यादा सीए फ्रेंडली हैं, दैट इज अगर मैं आपसे बात करूं तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कर्नाटका का बहुत सीए फ्रेंडली है। इसके अलावा चेन्नई का लोयोला इंस्टीट्यूट है, लोयोला यूनिवर्सिटी है, दैट इज ऑल्सो वेरी सीए फ्रेंडली। इसके अलावा आपका उस्मानिया यूनिवर्सिटी है हैदराबाद का, दैट इज ऑल्सो सीए फ्रेंडली। फिर अगर मैं आपके वेस्ट की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कॉलेजेस। उसमें एक है नारसी मोंजी, तो नारसी मोंजी का बहुत अच्छा नाम है। सेंट जेवियर्स जो है वो है मुंबई का इनफैक्ट कोलकाता का भी सेंट जेवियर्स बहुत सी फ्रेंडली है, आपको बहुत सपोर्टिव करता है। इसके अलावा पुणे में सिम्बाइसिस हो गया। ये सब टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं। आप जहां से भी जिस भी एरिया से वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपने अपने हिसाब से अपने कॉलेजेस सर्च कीजिए, वहां पर कौन सा कॉलेज सीए फ्रेंडली है, कहां अच्छी इंटर्नशिप है। जरूरी नहीं है ये सब मैंने टॉप कॉलेजेस का नाम लिया है, बट अल्टीमेटली आपको नाम से ज्यादा इन तीन चीजों पर फोकस करना है ना, क्योंकि बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट गेट एडमिशन इनटू दीज टॉप कॉलेजेस। तो अगर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद जो बेस्ट अवेलेबल है टीयर 2 आप कॉलेजेस देख सकते हैं, उसके लिए प्लीज ये तीन चीजें चेक करिएगा। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जब आप चॉइस करते हो तो दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक डिसीजन। आप इसे हल्का डिसीजन मत मानिए बेटा, बिकॉज एक रॉन्ग चॉइस कॉलेज को लेके आपकी एंटायर सीए की जर्नी को इफेक्ट कर सकती है। और यही इस टॉपिक का इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा है वो डाउट ना चले। बिकॉज अगर आपने गलत कॉलेज चूज कर लिया तो हो सकता है आपको अटेंडेंस रेगुलर वहां पर देनी हो। अब अगर आप वहां अटेंडेंस रेगुलर दोगे तो आप अपनी कोचिंग में जहां पर भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वहां 6 से 8 घंटे कैसे बिताओगे बेटा? जी सर। फिर क्या होता है, कई बार ऐसे होता है जो सेमेस्टर एग्जाम्स लगा देते हैं इंस्टीट्यूट वाले कॉलेजेस वाले, और वो सेमेस्टर एग्जाम्स कई बार आपके सीए के एग्जाम से क्लैश कर जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप खुद सोचिए कि एक दिन में आप दो जगह कैसे उपस्थित हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन है और आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। यस सर। सर इसके अलावा हमें और क्या देखना चाहिए? देखिए एक दो बातें मैं आपको और बताता हूं। जैसे हमेशा कॉलेज देखिए कि कॉलेज आपकी सीए कोचिंग के आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, सो दैट आप अपने ट्रैवल टाइम को मिनिमाइज कर सकें। जी सर। इसके अलावा मैंने आपको बताया उस कॉलेज में आप चेक करिए अटेंडेंस फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। अगर आप डेली वहां अटेंडेंस देंगे तो आपकी कोचिंग इफेक्ट होगी एंड अल्टीमेटली योर प्रिपरेशन विल बी गेट इफेक्टेड एंड इट विल बी अ वेरी बिग हिंड्रेंस इन बिकमिंग यू ऑफ एज अ सीए। यस सर। इसके अलावा सर एक और डाउट बच्चों के मन में रहता है कि सर हमें बीकॉम पास कोर्स करना चाहिए या हमें बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बीकॉम ऑनर्स जो होता है वो रिगरस होता है, मतलब उसमें इनडेप्थ आपको एक सब्जेक्ट होता है जिसके आपको 4 पेपर कम से कम देने पड़ते हैं। एक सब्जेक्ट को तो रिगरसली पढ़ना पड़ता है, चाहे वो अकाउंट्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो जिसे हम शॉर्ट में एबीएसटी कहते हैं, या वो इको ऑनर्स भी हो सकता है। तो इको ऑनर्स है तो इको के मेन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मतलब मेजर उसमें इको रहेगा और फिर एक आध सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इन दी सेम वे अकाउंट्स ऑनर्स आप करते हो तो उसमें आपको अकाउंट्स के ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक आध सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी उस यूनिवर्सिटी का करिकुलम है ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है। तो हम हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि एक्चुअल में वो जो सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे फाउंडेशन क्लियर करते ही आप सीए इंटर में आ जाएंगे तो वहां टैक्स, कॉस्ट, एफएम, अकाउंट्स, कंपनी लॉ, इतने सब्जेक्ट्स हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक लिंक बिठा देता है आपके बीकॉम ऑनर्स के साथ। तो बीकॉम ऑनर्स बड़ी आसानी से आपका हो सकता है और ऑब्वियस सी बात है ये आपको बहुत एडवांटेज देगा, माइलेज देगा। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि बच्चों को बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए।
अब डिपेंडिंग कि बच्चा कितनी मेहनत कर सकता है, अगर आपको लगता है कि यार आप इतनी मेहनत सिर्फ सीए में करना चाहते हो और आप चाहते हो कि बीकॉम में बहुत ज्यादा लोड ना आए, देन यू शुड गो फॉर अ पास कोर्स. तो इट्स डेफिनेटली इट इज योर डिसीजन वेदर टू चूज पास कोर्स और ऑनर्स. बट बाय माई एक्सपीरियंस और बाय द पॉपुलर व्यू जो स्टूडेंट्स करते हैं ज्यादातर वो यही है कि वो अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, बीकॉम ऑनर्स ऑप्ट करते हैं और सीए करिकुलम के साथ कहीं ना कहीं बीकॉम ऑनर्स एक पॉइंट पे जाके सिंक इन हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस मेंटेन नहीं होता. जी सर. तो मैंने आपको बताया कि कुछ बातें जो है जो आप ध्यान रखेंगे, मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूं कि अगर आपको ये चूज करना है कि कौन सा कॉलेज है, तो देखिए आपकी मैंने एक रेडी चेकलिस्ट बना दी है जो आप लोग आराम से देख सकते हैं. देखिए रेडी चेकलिस्ट. सबसे पहले मैंने बोला चेक करिए, इससे भी पहले फ्लेक्सिबल टाइम आपके पास होना चाहिए. पहली चीज जो चेक करना है आपको, फ्लेक्सिबल टाइम हो, अटेंडेंस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो फर्स्ट थिंग आपको कॉलेज में चेक करना है वो ये कि अटेंडेंस फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है. फिर आप मान लीजिए नहीं गए कोचिंग की वजह से, तो क्या आपको ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में ही बैठने नहीं दिया जाए, डिग्री ही नहीं दी जाए आपको, तो ये पहले ही पता कर लीजिए. दूसरा मैंने आपको बताया फ्लेक्सिबल टाइम्स वहां पर हो पढ़ाई के. जब आपकी कोचिंग खत्म हो जाए तो हो सकता है इवनिंग आवर्स में हो या मॉर्निंग अर्ली आवर्स में हो, ताकि आप कोचिंग के साथ उसको सेट कर सके. इसके अलावा दूसरा मैंने आपको बताया पीयर नेटवर्क. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली आपको जीवन भर सीए नहीं करना, जीवन भर कॉलेज में नहीं रहना, आपको इंडस्ट्री में जाना है, काम करना है, तो नेटवर्क बहुत जरूरी है. तो नेटवर्किंग भी देखिए कि आपको कौन से कॉलेज में कैसा नेटवर्क मिल रहा है. बहुत ज्यादा दूर का कॉलेज मत देखिए, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए. तो बेस्ट कॉलेज मेरे हिसाब से वो होगा जो टाइम, नेटवर्क, फ्लेक्सिबिलिटी, तीन चीजें आपको ऑफर करे. मैं वापस बोल देता हूं, टाइम, नेटवर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये तीन चीजें अगर आपको कोई कॉलेज ऑफर कर रहा है तो आपको वो कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए. अज्यूमिंग दैट कई ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां एजुकेशन इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, अच्छा नहीं है, या कॉलेजेस में रेगुलर पढ़ाई नहीं होती, ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. तो ऐसी कंडीशन में कई बार हम बच्चों को ये कहते हैं कि देखिए जी अगर आपका सिस्टम नहीं बैठ रहा है, देखिए इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस है और अगर आपको तीनों चीज दे पा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर इट्स बेटर, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस ही चूज करने चाहिए. पर मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो फिर यू कैन गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस. और अगर मान लीजिए दोनों ही अगर आपको ये अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक आपको प्राइवेट ऑप्ट करना चाहिए विदाउट नॉन कॉलेजिएट एजुकेशन जिसे आप कहते हैं, जहां आपको कॉलेज को रेगुलर विजिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साल में एक बार एग्जाम होता है, वो एग्जाम आपको देने जाना पड़ता है, वही आपके पास ऑप्शन है. आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह समझ आ गया होगा कि हमें कॉलेज जाना है, नहीं जाना है, जाना है तो कौन से कॉलेज में जाना है. मैंने आपको बताया, आप ये चीजें चेक करिए, अगर कॉलेज अच्छा है तो आप उसे ज्वाइन करिए, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो मेरा सजेशन ये है बेटा, आप कंप्लीटली फोकस अपनी सीए स्टडी और सीए कोचिंग पे रखिए एंड यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम दैट कॉलेज. आप कॉलेज एजुकेशन ही छोड़ दीजिए, आप प्राइवेट एजुकेशन मतलब जिसको नॉन कॉलेजिएट एजुकेशन बोलते हैं, उसमें भी सेम ही डिग्री आपको मिलेगी, सेम ही यूनिवर्सिटी की मिलेगी, बट आपको रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप फॉलो करते रहिए सामैया क्लासेस को, हिट करिए बेल आइकन को ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच. दिस इज योर होस्ट, दिस इज योर mentor VPS signing off. Thank you very much.